दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 जनवरी 2023 और यहाँ पे 13 जनवरी 2023 के लिए दोस्तों यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से जहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है। और अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें एस्प्रेसो फायर सेलास ब्लू एंजल वन जेरोदा सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप ऐड करूंगा जहां पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। जो इंट्राडे नहीं ट्रेड करना चाहते वो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का आज देखिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी पे जो चीजें होता है उसने बिल्कुल सही काम किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने कहा था इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा, है ना, कल बताया था ना, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा। कल वाले एनालिसिस देखा है तो बाय साइड जाएंगे, निकला लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। अब देखिए उसके नीचे निकल के यहाँ क्लोज किया तो इसने आपको जबरदस्त 41,750 तक गया था। मैंने क्या बोला था, 41,700 से 41,800 पर निकल जाना है आपको और वहां से कॉन्ट्राक्टेड बाय का पोजीशन बनाना है। आज एग्जैक्ट लो देखिए तो 41,750 के आसपास का लो बनाता है, यानी एग्जैक्ट वहां से बाउंस किया और वहां से फिर 500 पॉइंट की रैली नीचे से ऊपर की साइड में दिखाता है। तो ये अभी भी महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी एक चीज हमें ये शो कर रहा है कि हम 42,000 के नीचे नहीं क्लोज करना चाह रहा है। ये कुछ भी करके 42,000 के नीचे क्लोज नहीं करना चाह रहा है। बार बार 42,000 के नीचे जाता है लेकिन 42,000 के ऊपर भी क्लोज कर जाता है। तो जिस दिन भी 42,000 के नीचे क्लोज हो गया ना डेली बेसिस पर, फिर बड़ी गिरावट होगी। तो अभी देखिए ये दो कैंडल का जो लो है यहाँ पे आपको बराबर नजर आएगा, दिख रहा है, ये दोनों कैंडल का लो बराबर नजर आएगा, बुधवार का और बृहस्पतिवार का, वेडनेसडे और थर्सडे का। तो हम इसके नीचे ही कमजोर होंगे। याद रखिए 41,700 अभी हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया 41,700 के नीचे गिरने पे और हम 200-300 पॉइंट गिर सकते हैं। तो 41,700 के ऊपर जब तक रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। और ऊपर 43,000 हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 42,500। कितना, 43,000 से पहले कितना रेजिस्टेंस आएगा, 42,500, इसको भी ध्यान रखिए। अब चलता हूं इंट्राडे चार्ट पर। तो इंट्राडे चार्ट पर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट करता हूं और देखते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये इंडेक्स गिरा, इस रेंज को ध्यान से समझिएगा, इस रेंज को जब ये ब्रेक डाउन किया तो इसने अपना नीचे का काम फिनिश कर दिया यहाँ को, लेकिन यहीं से इसने जो बाउंड इस तरह से घुमा हुआ है तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना लिया। इसका मतलब है कि अगर इस एरिया के ऊपर कल ये मारता है तो आपको 200 पॉइंट 250 पॉइंट की रैली एक बार दिखाने का कोशिश कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाय कब करेंगे। तो मैं एक लाइन लगाता हूं इस एरिया पर और ये लाइन लगा दिया, आता है 42,140 से 50 के ऊपर। हाँ बिल्कुल 42,150 के ऊपर का आपको बाइंग इसके ऊपर करना है। 42,080 पर हम क्लोज कर रहे हैं, आपको बाइंग 42,150 के ऊपर करना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, 42,150 इसके ऊपर निकलेगा ना आप जरूर बाय करिएगा। और ग्लोबल न्यूज भी है, वो महंगाई आंकड़ा है, जॉबलेस वाला आंकड़ा है, क्या क्या बहुत सारे आंकड़े आते रहते हैं, वो सब मैं नहीं देखता लेकिन उसका रिएक्शन चूंकि मार्केट में पड़ता है तो अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर उस पर वॉच करिएगा। 42,125 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। क्लियर, चलिए मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिख देता हूँ। 42,150 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे। टारगेट पहला 42,200 का छोटा वाला 50 पॉइंट का, मजबूरी है वो, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये टारगेट उसके ऊपर निकलता है तो 42,300 और 42,400 तक जाने का कोशिश कर सकता है, 400 तक ध्यान रखिएगा। 42,400 से 42,500 कंजेशन जोड़ लें, वहां पे आपको हर्डल मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। कहां पर, 42,400 से 42,500। तो जितना नजदीक हो आप 42,400 से 500 के बीच में सेल करने का कोशिश करिए। लेकिन अगर आपने 42,150 के ऊपर बाय किया है तो 42,200, 42,300 और 42,400 का टारगेट आपको मिल सकता है। पहले आप ले लीजिए उसको, कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा और 42,500 से 400 के आसपास में सेलिंग कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का कोशिश करना है। क्लियर, चलिए अब आता हूं सेल साइड में। सेल साइड में कहां पे, तो हमारा राउंड नंबर का सपोर्ट है अभी नजदीक में 42,000 राउंड नंबर है ना, हम ठीक 42,000 के पास सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर एक बार इस एरिया के नीचे गिर जाता है, 42,000 के नीचे निकलता है तब हम सेल करेंगे, ठीक है, सेल बिलो 42,000। और जो टारगेट बनेगा वो 41,900, 41,900, 41,900, 41,800
और बहुत खराब हुआ तो जो आज का लो प्राइस है 41,750 तक आने का कोशिश कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो आपको एक बार यहाँ पर आके कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का कोशिश करना होगा, यानी यहाँ सेल से निकल करके बाय में शिफ्ट हो जाएंगे। कब? जब ये 41,700 से 750 के बीच में आएगा तब। लेकिन चूंकि आपने ऊपर से यहाँ से सेल किया है तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। बाकी ये सारे लेवल, ये सारे कॉल और पुट तो मैं देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप एकदम इंजॉय मोड में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पुट ऑप्शन ले लिया, ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूँ गैप अप और गैप डाउन का। देखिए, इतना क्रिस्टल क्लियर और इतना डीपली शायद कोई आपको बताता हो समझा के, लेकिन वीडियो फिर भी स्किप करके देखने की बीमारी है, तो हम भारतवासी उस चक्कर में बहुत आगे हो जाते हैं, स्किपेबल हो जाता है दिमाग। नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, हम गैप अप की बात करते हैं। 400 पॉइंट मैक्सिमम, तो कहाँ पे जाएगा ये? 42,400 के आसपास ओपन हो सकता है, 42,500 के आसपास में ओपन हो सकता है। जितना नजदीक हो आप सेल करने का कोशिश करिए। कहां पर? अगर ये 42,500 के जितना नजदीक पहुंचे वहां पे आपको सेलिंग होगा। आप एक लॉट 42,400 पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऊपर चला जाए तो आप 42,500 के आसपास में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी कि उस हिसाब से आपको सेलिंग ही करना है। टारगेट आपको 42,300, 42,200, 42,100 और राउंड नंबर का जो सपोर्ट है 42,000 यहां तक आने का कोशिश कर सकता है, नहीं तो ये 42,100 तक से घूम जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 42,100 के आसपास आज हम क्लोज कर गए, तो वहां पर आके ये हो सकता है रुक जाए। आपको ध्यान रखना है, तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 42,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूं कि गैप अप नहीं हुआ और नॉर्मल कंडीशन से ये गैप डाउन हो गया। ठीक है, ये किसी भी कारण बस नीचे खुल गया। अगर ये नीचे खुलता है तो मैं लिखूंगा गैप डाउन, तो नीचे इसी तरह से 400 पॉइंट, तो 42,000 में हम मान के चलते 41,700 से 600 के पर ओपन हो जाएगा। यही तो हो सकता है। 500 अगर 400 पॉइंट है तो 41,600, 42,000 पर है ना, तो 41,600 पे ओपन होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 6 पे अगर ओपन होता है तो अच्छी बात है। 700 पे ओपन हो जाए तो भी ठीक बात है। 800 पे ओपन हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगर ये 800 पर ओपन हो जाए ना, देखिए बहुत सिनेरियो बनते हैं। अगर 400 पॉइंट होगा तो 41,800, 500 पॉइंट होगा तो 41,700, इससे ज्यादा होगा तो 41,600, है ना। यही सब एरिया पर ओपन होगा। सबसे अच्छा बाय जोन तो अगर गैप डाउन डायरेक्टली इस दोनों एरिया पर होता है, ध्यान से समझिए। अगर डायरेक्टली गैप डाउन 41,700 से 600 पे होता है, ये बहुत अच्छा बाय जोन है अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है। लेकिन अगर ये 41,800 पे ओपन होता है तब आप क्या करेंगे कि वहां पे भी आप बाय कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा नीचे आएगा ना, तो जब तक 700 के ऊपर है हम क्वांटिटी को ऐड करते रहेंगे। 700-600 के बीच में आता है, हम क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। टारगेट हो जाएगा 41,900 से 42,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है बाय साइड में। आप कॉल ऑप्शन है ना, आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में। कौन सा कॉल ऑप्शन? तो 41,800 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊपर का लेना है तो 41,900 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल बैंक निफ्टी का आज का लेवल है, डेटा है। अब आता हूं निफ्टी की बात, और निफ्टी में हम लोग आ गए यहाँ। अब देखिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है, तो निफ्टी क्या दिखा रहा है? निफ्टी की क्लोजिंग जो हमारा हो रहा है वो हो गया है, समझिए 17,898, 17,850 पे क्लोजिंग अच्छा है। अपने हिसाब से क्लोजिंग ठीक है। 17,760 से 800 तक गया है, 850 तक 200 100 पॉइंट का गैप किया है, ऊपर में कवर किया, तो ये कम बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी भी हमारा रजिस्टेंस ऊपर ये 18,000 वाला वैलिड है। ये रजिस्टेंस एरिया वैलिड है, हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। निफ्टी को क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक हो जाएगा तो अच्छी तेजी बनेगी, पर ब्रेक नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए कि क्या हो गया कि यही ट्रेंड लाइन अभी आपका नजदीक में आके रेजिस्टेंस बन जाएगा जो ऊपर है, और इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब ये एरिया जो है ना आपको बन गया 17,900, हर्डल, बड़ा हर्डल बन गया 17,900। अब दिक्कत है कि भाई बाइंग करेंगे कहाँ, जब ये दोनों ही एरिया हर्डल है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है 17,870 से 900 के ऊपर बाय करिए। ध्यान से सुनिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर है 17,870 से 17,900 के ऊपर बाइंग करना है। इस कंडीशन में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे बनता है, हालांकि ये सही लेवल इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल भी देखने को मिलेगा। ये एरिया अगर टूटता है ना तो आपको तेज बाइंग मिलेगा, लेकिन ये एरिया टूट जाए तब। इसलिए जो एग्रेसिव है, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो 17,800 से 70 से 900 के ऊपर, और जो सेफ ट्रेडर है वो 925 के ऊपर।
बाइंग कर सकते हैं 925 के ऊपर, ठीक है, 925 के ऊपर। तब टारगेट आपका 17,975, 18,000, और एक बार 18,000 को अगर क्लेम कर जाता है 15-20 मिनट रुक जाता है तो फिर 18,025 से लेके 18,050 तक के टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कल थोड़ा डेटा पर जो ग्लोबली डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई, जॉब, ये सब उस पर नजर रहेगा। आगे चलता हूँ सेल साइड में। अब देखिए हम फिर क्लोजिंग कर रहे हैं 17,850 पर, तो नजदीकी लेवल आ रहा है आपका 17,800 का। ये एरिया आपका 17,800 का नजदीकी एरिया है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फर्स्ट सेल लेवल बन जाएगा 17,800 के नीचे, सेल बिलो 17,800, 17,800 के नीचे टारगेट बनेगा 17,750, 17,700। हालांकि ये एरिया आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से घूम जाएगा। ज्यादा नीचे हमारा फिक्स है 17,700, उसके नीचे गिरावट होने पे बड़ी गिरावट 17,700 पे जाके रुक जाना चाहिए। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। ये ध्यान रखना, 17,800 का पुट लेना, 17,700 तक में हमें निकल जाना है। इसके नीचे जाने पे ही गिरावट होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, है ना। अगर ये गैप अप ऊपर ही डायरेक्ट खुल जाए गैप अप, तो 150 से 200 पॉइंट तो 17,850, तो हम 18,100 पर मान के चलते हैं, या 150 पॉइंट खुलता है तो 18,000 पर खुलता है, या 18,050 पे खुलता है। ये गैप अप खुलने पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये अगर गैप अप खुलता है ना इस जगह पे तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो रेजिस्टेंस बनेगा तो आप सेल करिएगा। इस कंडीशन में टारगेट आपको मिलेगा 17,950, 17,950, 17,900, 17,850 जो कि आज का क्लोजिंग है, और खराब हो गया तो 17,800 तक आ सकता है, नीचे 17,800 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन सीधा सीधी 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। तो आएगा इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो 18,000 के ऊपर अगर दोबारा से निकल जाए दिन भर के किसी भी टाइम में 12 बजे के बाद, तो आपको तेज शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जिसको 18,100 तक वापस लेके जा सकता है। वो सेकेंड आवर में ऐसा काम हो सकता है। चलिए ये गैप अप हो गया। अब जरा हम लोग गैप डाउन समझते हैं, जीडी गैप डाउन। इसी तरह से अगर मान लीजिए नीचे 150 पॉइंट खुलता है तो यहाँ खुलेगा, है ना, 17,700 खुल जाए, बहुत बढ़िया। इस लेवल पे खुल जाए तो बहुत अच्छा, 17,700, 17,700 के आसपास खुले, 17,750 पे खुले तो आप बाय करिए गैप डाउन में। टारगेट 17,800, 17,850, 17,900 और 17,950, ये टारगेट आपको बन सकता है बाय साइड में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे 700 तक हम बाइंग करेंगे। उसके बाद आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का या 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। आज भी ये जो है ना एक बॉक्स में ही है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सता सकता है। ऊपर ब्रेक करे बाय साइड, नीचे ब्रेक करे सेल साइड, लेकिन 17,700 के जब तक वहां पर हम होल्ड कर रहे हैं, हम बाय में रहेंगे। 17,700 के नीचे आएगा, सारा माल सेल करके हटा देंगे और बाय वाला हटा देंगे, सेल में तुरंत कन्वर्ट। फ्लेक्सिबल होना होगा आपको अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर सेल ब्लू एंजल 1010 इनको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।